10 अगस्त 2019 जेल का सेल नंबर 39। वहां पर जेफरी एप्स्टीन की लाश पड़ी थी। अब सवाल यह था कि वह मरा कैसे या मारा गया। एक साधारण सा स्कूल टीचर अचानक इतना अमीर बन जाता है कि वो अपना खुद का आइलैंड और जहाज खरीद लेता है। कैसे वो बड़े बड़े देशों के सबसे शक्तिशाली लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है। वो ऐसा क्या डील करता था कि उस पर बड़े बड़े देश के लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता था। जेफरी एप्स्टीन मर तो गया है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे राज उजागर किए हैं जिसको सुनते ही विश्वास नहीं होता कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी इस फाइल में है। और क्या इसमें भारत के लोग भी शामिल है या भारत का कोई विक्टिम भी है। जबकि भारत के मशहूर लेखक दीपक चोपड़ा, मशहूर निर्देशक मीरा नायर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है और अब इस पर पूरी दुनिया में विवाद हो रहा है। इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इस फाइल में रखा गया है। कैसे इस दरिंदे की दरिंदगी का पर्दाफाश हुआ, कौन है वो निडर पत्रकार जिसने इस दरिंदगी का पर्दाफाश किया, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सत्य को उजागर करना है। इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वह तथ्य पर और रिपोर्ट्स पर आधारित होगी। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जेल के गार्ड्स जब सेल नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की लाश पड़ी थी। ये वही शख्स था जो 13 से 18 साल की दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का अपराधी था। वो शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज जानता था, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सवाल यह नहीं था कि वह मर गया, सवाल यह था कि वो मरा कैसे। जिस जेल में उसे रखा गया था वहां 24 घंटे कैमरा निगरानी होनी चाहिए, पर उस रात कैमरे खराब थे। उसे सुसाइड वॉच पर रखा जाना चाहिए था, पर उसे अकेला छोड़ दिया गया था। 2 गार्ड्स जिन्हें हर 30 मिनट में चेक करना था, पर वह सो गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक मौत की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने अमेरिका के राष्ट्रपतियों को अपने उंगलियों पर नचाया, जिसने साइंस और ग्लैमर की दुनिया को गंदा किया और जिसका प्राइवेट आइलैंड आज भी एक डरावनी पहेली बना हुआ है। ये खूंखार अपराधी जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के एक साधारण परिवार में हुआ था। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। बिना किसी डिग्री के उसने न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित स्कूल डेल्टन स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन एक मामूली टीचर की तनख्वाह से उसका मन नहीं भरने वाला था। यहीं से शुरू होता है उसका एडवेंचर। एप्स्टीन ने स्कूल छोड़ा और कदम रखा वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध भरी दुनिया में। वो बियर स्टन्स नाम की कंपनी में शामिल हुआ। वो लोगों को इम्प्रेस करने में माहिर था। उसे पता था अमीरों को क्या पसंद है। जल्द ही उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म बना ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। एप्स्टीन का सिर्फ एक ही बड़ा क्लाइंट था, लेस वेक्सनर, जो विक्टोरियाज सीक्रेट जैसे बड़े ब्रांड्स के मालिक थे। एप्स्टीन ने वेक्सनर को अपने जाल में ऐसे फंसा रखा था कि वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। यानी वेक्सनर का अरबों का साम्राज्य अब एप्स्टीन के हाथ में था। आखिर एक साधारण से आदमी ने इतने बड़े अरबपति का भरोसा कैसे जीता? क्या ये सिर्फ काबिलियत थी या कुछ और? अगस्त 1981 में एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप इंक खोली थी, जिसमें ग्राहकों को धोखाधड़ी करने वाले दलालों और वकीलों से चुराए गए पैसे वापस पाने की सहायता की जाती थी। 1986 में एप्स्टीन की मुलाकात वेक्सनर से पाम बीच पर हुई थी। एक साल में ही एप्स्टीन वेक्सनर का वित्तीय सलाहकार बन गया था। पैसा आने के बाद एप्स्टीन ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने न्यूयॉर्क के शहर में सबसे बड़ा घर खरीदा, न्यू मैक्सिको में एक विशाल फार्म हाउस बनाया, पेरिस में अपार्टमेंट लिया और फिर खरीदा लिटिल जेम्स आइलैंड। ये टापू वर्जिन आइलैंड में स्थित है। बाहर से देखने पर यह खूबसूरत वेकेशन स्पॉट लगता था, जहाँ एक अजीब सा नीला सफेद मंदिर बना था। लेकिन इस टापू को स्थानीय लोग पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। एप्स्टीन के पास अपना एक प्राइवेट बोइंग 727 जेट था, जिसे मीडिया ने नाम दिया लोलिता एक्सप्रेस। गवाहों के मुताबिक इस विमान में कम उम्र की लड़कियों को भरकर टापू पर ले जाया जाता था। एप्स्टीन के साथ उसकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल साई की तरह उसके साथ रहती थी। घिस्लेन का काम था मासूम लड़कियों को यह कहकर फंसाना कि उन्हें मॉडलिंग का काम मिलेगा
या उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन टापू पर पहुंचते ही उनका पासपोर्ट ले लिया जाता और उन्हें नरक की जिंदगी में धकेल दिया जाता। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों की फौज थी। पहला नाम है बिल क्लिंटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन एप्स्टीन के विमान में कम से कम 26 बार सवार हुए। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें एप्स्टीन के काले कारनामों का पता नहीं था। इन तस्वीरों पर बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने कहा है कि पुरानी तस्वीरें उस वक्त से पहले की है जब जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और एप्स्टीन पुराने दोस्त थे। ट्रंप ने एक बार कहा था कि जेफरी को हसीन औरतें पसंद है, खासकर थोड़ी जंग साइड वाली। तीसरा नाम है प्रिंस एंड्रू। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रू पर तो सीधा आरोप लगा है कि उन्होंने एप्स्टीन के घर पर एक नाबालिग लड़की का शोषण किया। उसकी तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। चौथा और पांचवा नाम है बिल गेट्स एंड स्टीफन हॉकिंग। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े दानी और सबसे महान वैज्ञानिक के नाम भी एप्स्टीन की फाइलों में आए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एप्स्टीन इन लोगों को अपने पास क्यों बुलाता था। थ्योरी ये है कि वो अपने घरों और टापू पर गुप्त कैमरे लगाकर इन लोगों की आपत्तिजनक वीडियो बना लेता था। मकसद ब्लैकमेल। वो दुनिया के पावरफुल लोगों को अपने जेब में रखना चाहता था। दोस्तों, ये स्कैंडल 2005 में सबके सामने आया जब फ्लोरिडा के पाम बीच में एक मां ने शिकायत की कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी का शोषण किया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि 30 से ज्यादा ऐसी माइनर्स थी जिन्हें पैसे देकर एप्स्टीन के घर बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज मोड़ आया। एप्स्टीन के पास इतनी पावर थी कि उसने एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन करवा लिया। उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, और वो भी ऐसी जेल जहां उसे दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस में जाकर काम करने की इजाजत थी। इस डील ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन 2018 में मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उन्होंने उन लड़कियों को ढूंढा जो अब महिलाएं बन चुकी थी और उनकी दुख भरी दास्तान दुनिया के सामने रखी। Hi, my name is Charlene Rochard, and I'm a Jeffrey Epstein survivor. My name is Liz Stein. I first met Jeffrey Epstein when I was a senior in college. My name is Raina O. I met Jeffrey Epstein in the year 2000. These are the type of people. इनमें सबसे प्रमुख नाम था वर्जीनिया गिफरे का। इस रिपोर्टिंग के बाद जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में फिर से अरेस्ट किया। इस बार मामला पहले से कई बड़ा था। एप्स्टीन इस धंधे में अकेला नहीं था, उसका सबसे बड़ा साथ दिया गैसलेन मैक्सवेल ने। मैक्सवेल पर आरोप था कि वो लड़कियों को ग्रूम करती थी और उन्हें एप्स्टीन के पास लाती थी। मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। British socialite Ghislaine Maxwell has been sentenced to serve 20 years in prison for her sex trafficking crimes. दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन के काले साम्राज्य की तार भारत तक जुड़े थे। साल 2026 की शुरुआत में एक ऐसा धमाका किया है जिसने न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक के तख्त हिला दिए। अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे के ताजा फाइलों ने वो राज खोल दिए जिन्हें रसूखदार लोग दफन मान चुके थे। एप्स्टीन की राजनीति, लोगों से संबंध, पैसा और वो प्राइवेट आइलैंड जहां के राज अब सार्वजनिक हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी से। फाइलों का दावा है कि 2017 से 2019 के बीच अंबानी और एप्स्टीन के बीच गहरे संवाद थे। लेकिन क्यों? मैसेज में अंबानी लिखते हैं, डिफेंस महत्वपूर्ण है। क्या एक अपराधी भारत के रक्षा सौदों और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के एजेंडे पर सलाह दे रहा था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बात बिजनेस से बढ़कर पर्सनल हो गई थी। एक लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला का जिक्र और एप्स्टीन के उस रहस्यमयी कैरेबियन आइलैंड पर बुलावा, क्या यह दोस्ती थी या कुछ और? अब बात करते हैं एक सिटिंग केंद्रीय मंत्री की, हरदीप सिंह पुरी। विपक्ष का आरोप है कि 2014 से 2017 के बीच इनके और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल का लेन देन हुआ है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने 32 ईमेल भेजे और एप्स्टीन ने 30 भेजे थे। मुद्दा भारत की डिजिटल इकोनॉमी। पुरी साहब का कहना है कि यह सब प्रोफेशनल था। My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email. There are one or two others also I'll give you. लेकिन सस्पेंस तब गहराया जब एक ईमेल सामने आया जिसमें उन्होंने एप्स्टीन से उसके एक्सोटिक आइलैंड से लौटने के बारे में पूछा था। मंत्री जी का दावा है एप्स्टीन उन्हें टू फेस्ड कहता था। Epstein, and he says two-faced. This is English. Two-faced का मतलब क्या हुआ है? क्योंकि उन्होंने उसकी निजी गंदी हरकतों में दिलचस्पी नहीं ली। क्या यह सच है या सिर्फ बचाव? There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी,
जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair. to Epstein. इस पूरी फाइलों में सबसे दर्दनाक हिस्सा एक गुमनाम भारतीय महिला का है। जी हाँ, एप्स्टीन के उस खौफनाक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में एक भारतीय महिला शिकार भी थी। 2020 के ईमेल बताते हैं कि अमेरिकी अधिकारी उसे भारत में ढूंढ रहे थे ताकि उसे मुआवजा दिया जा सके। वह कौन थी, वह कहाँ है, यह सवाल आज भी सस्पेंस बना हुआ है। और अब सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या 2020 की तबाही 2017 में ही लिख दी गई थी? फाइलों का दावा है कि बिल गेट्स और एप्स्टीन पैंडेमिक सिमुलेशन यानी महामारी की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे, जबकि बिल गेट्स की टीम इसे कोरी बकवास कहती है। लेकिन सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। क्या यह महज एक स्वास्थ्य अभ्यास था या कुछ और? फरवरी 2026 ब्रिटेन के शाही खानदान के लिए एक काल बनकर आया। प्रिंस एंड्रयू को उनके 66वें जन्मदिन पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप, सरकारी गुप्त दस्तावेज एप्स्टीन को लीक करना। About Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been arrested on suspicion of misconduct in public office. एक राजकुमार और एक अपराधी के बीच की यह डील शाही ताज पर सबसे बड़ा धब्बा बन चुकी है। इस विवाद के कारण किंग चार्ल्स ने पहले ही अपने भाई की सभी शाही उपाधियां और सम्मान वापस ले लिए थे। हालांकि उन्हें गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही रिहा कर दिया गया था। लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है। प्रिंस एंड्रयू ने हमेशा इन आरोपों और किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। भारत के दीपक चोपड़ा और मीरा नायर के नाम भी ईमेल या कार्यक्रमों के निमंत्रण के संदर्भ में आए हैं। हालांकि इनमें से किसी पर भी किसी अपराध का आरोप नहीं है। एप्स्टीन फाइल ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के ताकतवर लोग एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। यह सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, यह उस दुनिया का आईना है जो हम आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। 10 अगस्त 2019 को जब पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि एप्स्टीन कोर्ट में बड़े बड़े नाम उगलेगा, तब वो अपनी जेल के सेल में मृत पाया गया। मेडिकल एग्जामिनर ने इसे सुसाइड बताया। लेकिन आज भी दुनिया भर में कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती है कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया। 2024-25 में कोर्ट ने लाखों पेजेस के एप्स्टीन फाइल अनसील किए। इन डॉक्यूमेंट्स में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावरफुल लोगों के नाम का जिक्र है। हालांकि नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो सब दोषी है, लेकिन ये दिखाता है कि एप्स्टीन का जाल कितना गहरा था। जेफरी एप्स्टीन के मौत के साथ ही कई राज दफन हो गए, लेकिन उनकी विक्टिम्स आज भी लड़ रही है ताकि एप्स्टीन का साथ देने वाले अमीर और ताकतवर लोग भी कानून के शिकंजे में आ सके। दोस्तों, इन दस्तावेजों में नाम होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो व्यक्ति किसी अपराध में शामिल था। कई बार ये नाम सिर्फ उनके एप्स्टीन के साथ संपर्क या मुलाकात के कारण शामिल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल संबंध थे? क्या इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इन लोगों के नाम विकिपीडिया के हिसाब से एप्स्टीन फाइल्स में है। एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम: वुडी एलन, अनिल अंबानी, डैन एरियली, पीटर एटिया, जोश मारिया अजनार, जोशा बाक, स्टीव बैनन, एहुद बराक, टॉम बैरेक, सर्गेई बेल्याको, डेविड ब्लेन, टॉड बोहली, लियोन बॉटस्टिन, रिचर्ड ब्रैंसन, बोर्गे ब्रेंडे, फ्लेवियो ब्रियाटोर, सर्गेई ब्रिन, जॉन ब्रॉकमैन, डेविस ब्रुक्स, विलियम बंस, फिदेल कास्त्रो, फेडरिक चासलिन, नोआम चोस्की, दीपक चोपड़ा, जॉर्ज चर्च, विटाली चुर्किन, बिल क्लिंटन, डेविड कॉपरफील्ड, बिल कॉस्बी, रिचर्ड डॉकिंस, एलन डर्शोविच, ग्लेन डुबिन, त्यात्सा खियागिन एल्बेगादोरच, एडवर्ड जे एप्स्टीन, सारा फर्ग्यूसन, बिल गेट्स, डेविड गेलनर्टर, जो गिब्स, बेन गोएल्टर-जेल, तेंजिन ग्यात्सो, जोनाथन हैट, डेविड हैंसन, जोस हैरिस, सैम हैरिस, स्टीफन हॉकिंग, रीड हॉफमैन, जैक हॉर्नर, जोई इतो, माइकल जैक्सन, थोरब्योर्न जगलैंड, जे.जी., जॉन डी जोंग जूनियर, मोना जूल, डीम कामेन, ब्रैड एस कार्प, ब्रेट कावना, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जेफ कुंस, स्टीफन कोसलिन, बॉबी कोटिक, लॉरेंस क्राउस, मिरोस्लाव लाजचक, गाइल आलीबर्टे, जैक लैंग, रोनाल्ड लॉडर, सर्गेई लावरो, हावर्ड लटनिक, पीटर मेंडलसेन, एस्ले मासारो, गिस्लेन मैक्सवेल, रॉबर्ट मैक्सवेल, नॉर्वे की युवराज राजकुमारी मेट मारिट, मार्विन मिन्स्की, जॉर्ज जे मिशेल, मोहम्मद बिन सलमान, एंड्रू माउंटबेटन विंडसर, रॉबर्ट मुगाबे, एलन मस्क, किम्बल मस्क, नाथन मायर वोल्ड, मीरा नायर,
एनाबेल नील्सन, मार्टिक नोवाक, हंस उल्रिच ओब्रिस्ट, मेहमत ओज, एंड्रेस पास्ट्राना अरंगो, स्टीवन पिंकर, जॉन फेलन, स्टेसी प्लास्केट, क्रिस्टोफर पुल, सुनयी प्रेविन, पेनी प्रिटजकर, हरदीप सिंह पुरी, उषा टी, व्लादिमीर पुतिन, जोशुआ कपूर रामो, लिसा रैंडल, ब्रेट रैटनर, तेर्जे रोड लार्सन, एरियन डी रोथ्स चाइल्ड, मार्क रोवन, केविन रूड, कैथरीन रूए मलर, डेविड सोएन, अल सेकेल, एंड्रेस सोरानो, राजकुमारी सोफिया, डचेस ऑफ वर्मलैंड, केविन स्पेसी, जेस स्टेली, केन स्टार, सुल्तान अहमद बिन सुलेम, लैरी समर्स, डेविड टैंग, कोरिना टार्निता, पीटर थील, स्टीव टिस्क, जिन टोड, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, ब्रायन विकर्स, करीम वेड, माइकल वॉल्ट्रिप, केसी वॉसरमैन, जेम्स वॉटसन, हार्वे वेनिस्टीन, लेस वेक्सनर, नॉथन वोल्फ, माइकल वोल्फ, मार्क जुकेरबर्ग, जैकब जुमा।